नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की एक आर्मी है, यानी जैसे इंडिया, अमेरिका, यूके, रशिया, इनकी कंट्री की आर्मी है। लेकिन चाइना में पार्टी की आर्मी है जो सीसीपी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी आर्मी है। तो पिछले कुछ सालों से उसमें जो कुछ हो रहा है वह कोई आम घटना नहीं है। उससे अपने को क्या सीखने को मिलेगा, चलो आइए देखते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें हो रही, दो चीज़ें। पहली, जनरल, जितने भी अंदर जनरल हैं उनको अब उनके पदों से हटाया जा रहा है। कईयों को मार दिया जा रहा है, यानी पदों से हटाया, जेल में डाला, वहाँ प्रताड़ित किया। उसके बाद में वो मार दिया गया उन्हें और शहीद डिक्लेयर कर दिया गया पीएलए में। ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 2027 में शी जिनपिंग, उनका ऐसा क्या प्लान है जिसके कारण वह इस घटना को करने के लिए मजबूर है। देखिए, पहली बात कि पीएलए में जितने भी जनरल थे, जी मैं बताता हूँ पीएलए में क्या है। सीएमसी, मैं आगे बताऊँगा सीएमसी क्या होता है। तो सीएमसी में 7 मेंबर होते हैं। वर्तमान में शी ने उन्हें हटा हटा के अब 2 मेंबर बचे हैं। पहले मेंबर है शी खुद, शी जिनपिंग। दूसरे एक और जनरल, वो। अभी आपने देखा होगा और न्यूज़ में सुना भी होगा कि शी ने 2 जनरल्स को हटाया है। जी, तो वो 2 जनरल कौन है, क्या है और किस कारण हटाया है, क्यों हटाया उन्हें, आइए हम देखते हैं। पहला कारण है, चाइनीज़ मीडिया और विदेशी मीडिया का कहना है कि उन्हें करप्शन के आरोप में हटाया गया है, कि उन्होंने करप्शन इस लेवल तक का कर दिया था कि मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है चाइना का, वह जिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वह डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे उसे हटाना पड़ा। ठीक है, चाइना में हटाने का मतलब है उसे जेल में डालना, उसे प्रताड़ित करना एवं जनरल को मार देना। जिस डिपार्टमेंट के अंदर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के सभी मेंबरों को हटा दिया गया। इसका दूसरा पॉइंट यह बनता है कि उन्हें हटाने का कारण ये भी हो सकता है कि किन्हीं विदेशी ताकतों को ये पता लग गया हो कि चाइना अपना सीक्रेट ऑपरेशन कैसे करता है और क्या है उसके न्यूक्लियर ठिकानों का पता। ठीक है, वर्तमान में अभी जैसे मैंने बताया सीएमसी में 2 ही मेंबर बचे हुए, शी और एक और जनरल। पहले कमांडर है जिन्हें शी जिनपिंग ने हटाया है, वह कोई आम आदमी नहीं है। उनका नाम है जोंग यो शा। वह 1968 में उन्होंने सीसीपी ज्वाइन की थी और पीएलए भी उन्होंने ज्वाइन की थी। उनके पापा और जो शी जिनपिंग के पापा हैं, दोनों साथ में थे सीसीपी में। 1970 में साथ में थे उन्होंने। शी जिनपिंग के पापा यानी शी जोंग यूंग और जोंग के पापा यानी जोंग जन शुंग, ये दोनों 1917 में सीसीपी में साथ में थे, यानी इनके अच्छे वार्तालाप थे।
तो इतनी अच्छी गहरी दोस्ती और इतने अच्छे रिश्ते दोनों के बीच में हैं, तो ये कैसा हुआ कि शी ने उन्हें हटा दिया? तो इसका पहला कारण है कि उनकी बढ़ती हुई ताकत, और दूसरा कारण है जो चाइनीज़ मीडिया और वर्ल्ड मीडिया बता रहा है कि उन्होंने करप्शन किया। दूसरा, उन दोनों के बीच में मतभेद था, यानी शी जिनपिंग और जोंग के बीच में मतभेद था कि शी जिनपिंग चाहते थे कि 2027 में ही उनके कार्यकाल में ही, यानी उनका कार्यकाल 2027 को एंड होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं, और मेरा ये मानना और वर्ल्ड मीडिया का भी ये मानना है कि वो 2027 में रिटायर नहीं होंगे। जैसे वो अभी इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को साफ कर रहे हैं, उनका अभी लंबा टिकना है। कि उन पर आरोप तो लगा था करप्शन का, परंतु दूसरा कारण ये था कि शी जिनपिंग चाहते थे 2027 में हम ताइवान पर हमला करें, परंतु ज़ैंग ये चाहते थे कि 2025 तक हम वेट करें, या उन्होंने उसे एक्सटेंड भी कर दिया था 2035 तक। 25 अलग काट देना, 2035 तक एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। तब शी जिनपिंग ने ज़ैंग का ये कहना था कि हमारी जो आर्मी है वो अभी रेडी नहीं है, जब वो रेडी होगी तब हम अटैक करेंगे, और उन्होंने उससे टाइम मांगा था प्रेसिडेंट से। तो 35 ज़ैंग का कहना था, लेकिन प्रेसिडेंट का 27। सीसीपी और सीएमसी। सीसीपी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके अंदर कहा जाता है कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, एक्टिव कार्यकर्ताएं हैं। और एक है सीएमसी। सीएमसी कंट्रोल मिलिट्री कमीशन। इसमें पहले जैसे हमने देखा कि 7 सदस्य थे, अभी 2 ही बचे हैं, जैसे मैंने बात की थी पिछली बार। दूसरा कारण है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शी चाहते हैं कि 2027 में ही ताइवान पर अटैक करें और उसे इन्वेड कर लें। पर जो जनरल थे वह नहीं चाहते थे ऐसा। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे सी उन्हें हटाए जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप सोचेंगे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरे आ जाएंगे। ना ना, इससे है कि जिन्हें उन्होंने हटाया है वो वियतनाम वॉर के कुछ चुनिंदा लोगों में से है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, और वो रिटायर नहीं हुए। अब तो वो रिटायर हो गए हैं, उन्हें हटा दिया है। पहले पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब शी के पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। शी खुद है, उन्होंने कोई वॉर लड़ी नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अमेरिका ऐसा ही चाहता था, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि इसके पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि जैसे जैसे CIA पेज खोल रहा है, वैसे वैसे उड़ते जा रहे हैं जनरल। शी जानबूझ के चाहते हैं, शी कर नहीं सकते। शी को बताया जा रहा है जिनपिंग को कि इन पे शक है, इन पे शक है। तो शी जिनपिंग को केवल शक है, शक के आधार पर वो पकड़ रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और टॉर्चर कर रहे हैं तो वो नाम बता दे रहे हैं। नाम बताते बताते नाम यहाँ तक आ गया, सबसे भरोसेमंद आदमी तक उनका नाम आ गया है। धन्यवाद।